देखिए चाय के मूल्य में 25% बढ़ोतरी होने के बाद में व्यक्ति अपने खर्चे को पहले से 20% ही बढ़ा पाता है। यदि पहले वो 25 किलोग्राम चाय यूज़ हो रही थी, तो अब कितने किलोग्राम चाय उसको यूज़ करनी होगी, यानी कितने किलोग्राम चाय वो इस्तेमाल कर पाएगा, जिससे कि उसका खर्चा क्या है, केवल 20% ही बढ़े। ठीक, तो ऐसे में क्या है, बहुत है जो हमारा खर्च बढ़ा है, पहले से जो हमने खर्च बढ़ाया है, यानी कि हम अगर 5% हम अगर 100 रुपये खर्च कर रहे थे महीने में, तो अब हम मैक्सिमम 120 ही खर्च कर पाएंगे, इतना खर्च हम बढ़ा सकते हैं। पर रेट में क्या हुआ, 125 रुपये हो चुका है। तो अब उस 120 रुपये में हमको क्या चीज़ कितनी लानी है, यही पता करना है कि अगर पहले हम 25 किलोग्राम चाय पत्ती का इस्तेमाल हो रहा था, तो अब कितने किलोग्राम चाय पत्ती का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारा खर्च केवल और केवल 20% ही बढ़ पाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए फॉर्मूला होता है, पर फॉर्मूला में बाद में लिखवाता हूँ, पहले आप समझ लीजिए जो भी लिखा होगा, जो आपका खर्चा है ये और जो बढ़ा हुआ है ये, तो जो आपका खर्च बढ़ रहा है वो क्या करेंगे, 100 प्लस आपका खर्च जितना आपने बढ़ाया है, कि हम 20% ही बढ़ा सकते हैं, अपॉन जितना वो बढ़ा हुआ है 100 प्लस जितना भी बढ़ा हो 25%, 30%, ठीक है ना, इनटू, ठीक, इनटू जितनी खपत पहले थी वो लिख लेंगे, तो यहाँ पर कितना 25 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 120 पॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है ना। देखिए 25 एक कम 25 और 25 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यानी कि 24। तो अब जो क्या है, 24 किलोग्राम क्या है, हमको चाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा खर्च 20% ही बढ़ पाएगा, ठीक है ना, बढ़ेगा। तो इस टाइप के, इस तरह के अगर क्वेश्चन कहीं मिल रहे हैं, तो आपको सिंपली यही करना है, जो खर्च आप बढ़ाना चाहते हैं वो ऊपर रहेगा, जो खर्च पहले बढ़ चुका है वो नीचे रहेगा। जितना आप सामान महीने में लेके आ रहे थे किलोग्राम की वैल्यू में, वो उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। 25 किलो लेके आ रहे थे, 30 किलो लेके आ रहे थे, 2 किलो लेके आ रहे थे, 15 किलो लेके आ रहे थे, जो भी होगा वो यहाँ आएगा। जितना आप बढ़ा सकते हैं वो ऊपर रहेगा, जितना ऊपर से बढ़ गया है, रेट बढ़ गया है, वो नीचे रहेगा, और इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करके हम आंसर इसका निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आलू का मूल्य 32% बढ़ा दिया जाए, या बढ़ गया है, यानी इसके रेट में 32%, 32% की वृद्धि कर दी गई है, इंक्रीज कर दिया गया है, तो खर्च पहले का 10% ही बढ़ पाया है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके घर में महीने का आलू जो है, जो भी लगता था, उस आलू के रेट में अब 32% की बढ़ोतरी हो गई। तो अब क्या है, वो पहले के खर्च में, यानी पहले जो हमारी जो कंडीशन थी उसमें बढ़ोतरी हम कितनी कर सकते थे, केवल 10% ही कर सकते हैं अपने खर्च के। तो पहले अगर 10 किलोग्राम आलू एक घर में इस्तेमाल हो रहे थे, यूज़ हो रहे थे, खपत हो रही थी, तो अब कितने किलोग्राम आलू खपत होंगे यदि हम खर्च अपना केवल और केवल 10% ही बढ़ा पाएँ। देखिए हमारा क्या है, 10% है हमारा खर्च, कितना हम बढ़ा सकते हैं अपने खर्च को, 10%, तो 100 प्लस 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 प्लस 32, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 110 बटे 132 गुणे 10, ठीक। अब क्या हो गया, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 10 बटे 132 गुणे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 10 किलो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे आलू, तो अब कितने किलोग्राम इस्तेमाल करना है, इसको डिवाइड करके हम इसको डिवीज़न करके हमको सॉल्व करेंगे। देखिए हम 11 11 दूनी 22 और 11 एक कम 11 और 0 का 0, ठीक है ना। अब 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर ये डिवाइड करेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, यानी कि 25 बटा हमारा क्या हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 सत्ते के 3 उठे 24, 1/3, ठीक है ना। तो अब हम कितना लेंगे, कितना जो है
आलू इस्तेमाल करेंगे महीने में 8 किलो, ठीक है ना, प्लस 2 पॉइंट करके सवा किलो या कुछ करके आएगा। तो ये हमारी खपत हो जाएगी महीने की, क्योंकि हम अपनी इनकम का 10% खर्च ही बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ाने की सामर्थ्य अभी नहीं है। अगर रेट जो है 32% बढ़ता है तो ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में तो ऐसे ही सिंपल कर लेना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है आपको, जितना बढ़ेगा वो नीचे रहेगा, जो हम बढ़ा सकते हैं वो ऊपर रहेगा, ठीक है ना, 100 में, ठीक है। जितना है या 10 है तो उसमें 100 जोड़ दीजिए, 110 हो जाएगा। 32 है तो 132 हो जाएगा, जितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 40 होगा तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 15 होगा तो 115 हो जाएगा, 18 होगा तो 118 हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर होगा उसमें 100 प्लस कर दीजिए, ठीक, और इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला भी देखते हैं क्वेश्चन, एक और इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख के ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या है, और इसी के साथ में मैं एक बार आप लोगों से फिर कहूँगा कि अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो कह रहा है ये कि कोई मशीन है जो 2 लाख रुपए की इस समय है और उसका हर साल अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन समझते हैं ना, डिप्रिशिएशन हो रहा है। 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य क्या रह जाएगा। यानी कि ऐसा समझिए कि जैसे आपने कोई कार खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, तो ये सारी हमारी क्या है, मशीनों में आती हैं। तो मशीनों का जो है अवमूल्यन होता है या डिप्रिशिएशन होता है। तो अगर उसको आप शोरूम से ख़रीद के लेके आ रहे हैं और 1 साल बाद 2 साल बाद बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट तो होना नहीं है। वो क्या होगी, जितने की खरीदेंगे उससे कम की ही सेल होगी, उससे कम की ही बिकेगी। यानी कि 2 साल बाद उसका प्राइस क्या होगा, 5 साल बाद उसका प्राइस क्या होगा, 10 साल बाद उसका प्राइस क्या होगा, तो ये हमको पता करना होगा, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी, कोई मशीन है, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन खरीदी या जो भी हो, फ्रिज खरीदा, तो कार खरीदी, तो कार के मूल्य में 2 लाख रुपए की मान लीजिए आपको कोई कार मिलती है और उसको 10% का हर साल उस पर डिप्रिशिएशन लग रहा है, अवमूल्यन उसका हो रहा है, वैल्यू घट रही है उसकी, तो 3 वर्ष बाद उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना उसमें पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 3 साल बाद कितना होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या पहले पूछ लिया, मतलब इसमें अवमूल्यन पूछ रहा है, उसका रेट पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जितना अमाउंट दिया हुआ है इस अमाउंट को लिख लेंगे, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जो भी दिया होगा, 2 लाख, 10,000, 50,000, जो भी होगा। फिर क्या होता है 1 माइनस यहाँ पर कितना आर कितना है 10/100, ठीक है ना, और टाइम कितना है 3, ठीक। इसका क्वेश्चन होता है ना, पता है ना आप लोगों को, P, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100। यहाँ पर प्लस होता है पर यहाँ पर माइनस करना है क्योंकि डिप्रिशिएशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या n यानी कि t जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, n मतलब टाइम पीरियड, ठीक। कितना है हमारा 2 लाख गुणे डिवाइड कर दिया हमने, 10 × 10, 10 × 10 100, ठीक है ना। तो 10 × 10, 10 से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 9/10 हो जाएगा। पावर कितनी है 3 है, तो 3 9 का क्यूब कितना होता है, देखिए ये सब आपको थोड़ा याद करना रहेगा कि 9 का क्यूब कितना होता है, ठीक। 2 लाख लिखते हैं हम यहाँ पर, 2 लाख गुणे क्या हो जाएगा 9 का क्यूब कितना 729, और इसका क्या हो जाएगा 1000। 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 जीरो काट देंगे हम, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 792, 2 9 18 के 8, और 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, ठीक है ना, और कितने जीरो 2 जीरो, यानी कि 1,45,800 रुपये की वो वस्तु कितनी रह जाएगी, 1,45,800 रुपये की वो मशीन रह जाएगी 3 साल के बाद में, अगर उस पर 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन या मैथ से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको अपडेट मिलते रहें। अगला
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए आपने एक लैपटॉप अभी खरीदा है, जिस लैपटॉप का मूल्य क्या है 50,000 रुपये है, और उस लैपटॉप पर प्रतिवर्ष 20% का अवमूल्यन होना शुरू हो गया। जैसे ही आपने लैपटॉप दुकान से खरीद लिया, खरीदने के बाद में घर ले आए, तो क्या हुआ, अब उसका वैल्यू क्या है, घटना शुरू हो गई। तो 20% वार्षिक दर से अगर उसकी वैल्यू घट रही है, तो 3 वर्ष के बाद में 3 वर्ष के बाद में उस लैपटॉप की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो देखिए डिप्रिशिएशन तो होता ही है, तो हम लोग अभी किया था ना हम लोगों ने 50,000 इनटू क्या हो जाएगा 1, तो 1 हमारा 1 माइनस कितना 20/100 हो जाएगा, ठीक है ना। पावर कितनी हो जाएगी 3, क्यों, क्योंकि 3 साल बाद पूछ रहा है। ये माइनस इसलिए क्योंकि डिप्रिशिएशन हो रहा है, ठीक है ना, कम हो रही वैल्यू इसलिए। तो 50,000, ये 50,000 हो गया हमारा, गुणे इसको डिवाइड करेंगे 1 और ये क्या हो जाए 20 पंचे 100, 5 हो जाएंगे, 5 एकम 5, 5 से 1 जाएगा 4, तो 4 बटे कितना हो जाएगा हमारा 5, पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है ना। तो अब देखिए 50,000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, गुणे 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है ना, और 5 का 5 25, पंचे 125, 125 होता है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देखते हैं, 25 पंचे 125 और 25 दूना 50, ठीक है ना, 25 दूना 50, 1 2 3, 1 2 3 हो जाएंगे। फिर डिवाइड करेंगे, 5 चक्कू 20, 0 0 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 400 दिख रहा है, 400 गुणे 64, 64, तो कर लेंगे हम, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 64 इंटू 4, तो 4 चक्कू 16, ठीक है ना, 4 छन 24 और 1 25, ठीक, कितने जीरो 2 जीरो, तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 25,600 रुपये। अगर कोई लैपटॉप आप 50,000 रुपये का खरीद रहे हैं इस समय, और 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 25,600 रुपये रह जाएगी, अगर उस पर हर वर्ष प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप और प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में भी हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, ठीक। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मैथ से जुड़े हुए इतने आसान ट्रिक से जुड़े हुए बताने वाले क्वेश्चंस आपको मिलते रहें।